बच्चों देखें, अब आपके सामने कुछ और न्यू पैटर्न्स हैं। इसमें एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 60 है, पाँचवा पद 180 है, तो छठवां पद क्या होगा। तो देखिए ज़रा कि इन दोनों के बीच में वो रिलेशन क्या है। हमने पहले भी कहा था कि पैटर्न को समझने के लिए, पैटर्न को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको दो नंबर्स या दो डिजिट्स के बीच के डिफरेंस को समझना होता है कि डिफरेंस किस प्रकार से दिया गया है, किस बेस से दिया हुआ है। कभी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, कभी नॉर्मल एडिशन होता है, कभी दोनों को इंक्लूड करके दिया जाता है, कभी मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी सब्ट्रैक्शन होता है, कभी डिवीजन होता है, कभी दोनों को मिलाकर दिया जाता है, कभी स्क्वायर होता है, कभी क्यों, मतलब बहुत प्रकार की चीज़ें दी जाती है। तो आपको पहले ये समझना है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और वो डिफरेंस किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए ज़रा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप समझेंगे आप यहाँ पे, तो दिमाग शायद खुले आपका। कितने बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस क्या है, तो देखेंगे आप यहाँ पे, है ना, 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, 30 का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है ना, आप देख सकते हैं 180 का डिफरेंस है। तो आगे अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, 120 का डिफरेंस है, तो आगे क्या होगा, है कि नहीं। तो आप थोड़ा समझें, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें, गौर करें कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे किस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10। फिर क्या किया है कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 जा क्या हो गया 30। फिर क्या किया, 30 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया 60। फिर 60 को क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, मतलब एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। फिर क्या होगा, अगेन क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 2 3 क्या हो रहा है, बार बार रिवाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार के रिवीजन सिस्टम में क्या है कि 3 के बाद वापस क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 ही आएगा। तो सो 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360। सो योर आंसर इज 360, योर आंसर इज 360, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का भी पैटर्न आपको देखने को मिलता रहेगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, ऐसा भी सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है ना, यहाँ 120 का डिफरेंस है। तो फिर उसके बाद हम कैसे करें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमने पहले भी कहा, ये रीजनिंग है ना, ये आपकी माइंड के उस पावर को ऑब्जर्व करता है कि आप किसी भी चीज़ पे कितना ज़्यादा अपने माइंड को लगा सकते हैं, आप कितना ज़्यादा उसके ऊपर अपना सारा फोकस सेंटर कर सकते हैं। ये आपके उस क्षमता को, है ना, डिसाइड करता है। तो इसमें आप ये सोचेंगे कि भाई हम कहाँ प्लस लगाएं, कहाँ मल्टीप्लाई लगाएं, तो ये चीज़ें शायद आपके लिए कठिन हो, लेकिन जब आप इसे लगातार बनाएंगे, लगातार इस पर प्रैक्टिस करेंगे, लगातार बहुत सारे सीरीज को बनाएंगे, तो आपके अंदर भी ये जो प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो जाएगा कि कब कहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको समझ में आ जाता है। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे 180 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 360। अब यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो सवाल है ना, यहाँ पे भी एक न्यू पैटर्न अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू पैटर्न अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें देखिए पहले क्या है, 16 है ना, फिर 8 है, 24 है, 12 है, 36 है, 18 है ना। न लगातार बढ़ रहा है, न लगातार घट रहा है, मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो यहाँ पे अब समझना पड़ेगा कि लगातार प्लस भी नहीं होगा, लगातार माइनस भी नहीं होगा, लगातार मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, लगातार डिवाइड भी नहीं होगा। इसका मतलब चीज़ें क्या है कि कुछ मिलाकर, है ना, मिक्सअप में की जाएगी। तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है पहले यहाँ अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा है, डिवाइड, पहले क्या हो रहा है, डिवाइड 2, 16 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 8, है ना। फिर क्या हो रहा है, देखिए ज़रा, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। एंड फिर अब क्या हो रहा है कि 24 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 12, है ना। फिर देखिए आप यहाँ पे कि 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, है ना। फिर ध्यान दें यहाँ पे आप कि 36 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 18, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 2 डिवाइड, फिर 3 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड, फिर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा,
है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है जो रेकरिंग हो रहा है, बार बार जो रिवाइज हो रहा है, वो डिवाइड टू और मल्टीप्लाई 3, डिवाइड टू मल्टीप्लाई 3, तो डिवाइड टू के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 होगा। सो 18 3 54, मतलब 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के पैटर्न को समझें और इस प्रकार से दिए गए हर नंबर सीरीज को आप आसानी से हल कर लें। प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग कुछ अलग पैटर्न्स के मैथ्स बनाएंगे, मतलब अलग कुछ पैटर्न जो इसमें जो दिया जाएगा वो थोड़ा पहले से अलग होगा, है ना। यहाँ पे जो अब पैटर्न आपको दिया गया है ना, वो पहले से क्या है, थोड़ा अलग है। तो आप देखिए ज़रा यहाँ पे कि यहाँ पैटर्न अलग कैसा है या किस प्रकार से वो अलग है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि चीज़ें, अगर आप डिफरेंस को देखेंगे थोड़ा, है ना, तो आप देख पाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है 3 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 5 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 7 का, यहाँ डिफरेंस क्या है ना 9 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 11 का होगा, है ना। अगर समझे तो देखिए ज़रा हम लोग बनाते हैं इसको। डिफरेंस कितना का है 3 का, डिफरेंस कितना का है 5 का, डिफरेंस कितना का है 7 का, डिफरेंस कितना 9 का। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा इस बार, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, है कि नहीं। अगर आप इसको सम से इसको फॉलो करें तो 3 5 7 9 इस प्रकार से वो बढ़ रहा है। तो अगर बार बार 2 इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा 11, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 + 11, 25 + 11 इज इक्वल टू 36। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये पैटर्न थोड़ा अलग होगा, तो ये तो अलग है नहीं होगी, आप तो इसको पहले पढ़ चुके हैं, ये बहुत ईजी पैटर्न है। लेकिन हमने पहले भी कहा कि जब हम ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसी एक सवाल के पीछे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा अप्रोच को लेके आते हैं। लगता है कि बाप रे बाप, बच्चा कितना ज़्यादा माइंड लेकर बैठा है यहाँ पे, क्योंकि इसी एक मैथ्स को, इसी एक रीजनिंग को वो बहुत सारे बच्चे अलग अलग ढंग से सेम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसे एक बार फिर से लिख लें 1 4 9 16 25 एंड वाट। तो देखिए ये या इस रीजनिंग को, इस नंबर सीरीज को थोड़ा सा अलग पैटर्न से बनाते हैं बच्चों के अलग अलग अप्रोच के साथ। तो देखिए जरा यहाँ पे 1 क्या है, तो 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, आप समझ सकते हैं 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं ना, ये लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो अब क्या हो जाएगा 6। तो पैटर्न क्या कहता है, स्क्वायर का पैटर्न है। तो अब क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि वो नंबर सीरीज क्या है, वो एक ही है, वो रीजनिंग क्या है एक ही है, मैथ्स क्या है वो एक ही है, लेकिन उसको बनाने का, वो जो सोचने का जो तरीका होता है बच्चों का, जो अलग अलग होता है, इससे कहा जाता है कि हर इंसान में कुछ यूनिकनेस होता है। लोग अपने आप को कभी कंपेयर करके देखते हैं किसी से। लोग हर इंसानों में क्या है कि जब उनमें नेगेटिविटी आ जाता है, उनके माहौल की वजह से, उनके माँ बाप के बिहेव की वजह से, उनके सोसाइटी की वजह से, किसी प्रकार से अगर उनमें किसी तरह का भी अगर निगेटिविटी आ गया, या उनमें ये कहें कि किसी प्रकार का अगर कंपैरेटिबिलिटी का वो जो हीन भावना का जो अगर वो उनके अंदर ये कुछ आ गया ना, तो वो बच्चे अक्सर अपने आप को कम मान लेते हैं और वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, या फिर ये कहें कि बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे आप बच्चों से या फिर आप लोगों से कि जब कभी आप अपने आप से या अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, तो जब आप अपने आप को उससे कम पाते हैं या कभी आप अपने आप को उससे ज़्यादा पाते हैं, तो दोनों कंडीशन में आप क्या होते हैं, लाइफ में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर जब इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, कंपैरिजन करने के बाद जब अपने आप को छोटा समझ बैठते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, वो क्या होती है, हीन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए। ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये बात, जब तक कि आप कभी इस बात को फील ना करें। हम लोग ये पर डे फील करते हैं। हम लोगों ने क्लास में देखा है कि जो बच्चा बहुत पढ़ने में, अलग अलग विषय में थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन जब इस तरह की रीजनिंग्स में वो बैठता है क्लास में, जब अटेंड करता है, तो लगता है कि नहीं, उसमें बहुत कुछ खास है ना। जब सारे बच्चे शांत होते हैं और भी अलग अलग बच्चों के पास जब वो अप्रोच उसके दिमाग में नहीं आ पाता, तो उस बच्चे में जो अपने आप को हीन समझ बैठता है या हीन समझ बैठा है, वो भी कभी कभी बहुत अच्छे अप्रोच को लेकर सामने आता है।
तो आप कभी अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आप कम है नहीं, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ अलग अलग खासियत देकर नीचे भेजा है। तो आपके अंदर भी कुछ खासियत है जो कि यूनिक है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो आप उसको पहचानें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपने देखा कि एक ही सवाल है, आंसर भी सेम आ रहा है, बट अप्रोच क्या है, अलग है, बनाने का तरीका क्या है, वो अलग अलग है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे है ना, बच्चे अक्सर वही काम करने वाले हैं, है ना, शायद इसको फॉलो कर लें, है ना, इधर बढ़ रहा है उधर क्या होगा, घटेगा, है ना। लेकिन अप्रोच अलग अलग होता है। हम उस मैथ्स को या उस नंबर सीरीज को इस अप्रोच से बनाने वाले हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो बार बार देख रहे हैं आप क्या क्या घट रहा है, यहाँ पे दो घट रहा है, 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। योर आंसर इज 1। सो द आंसर ऑफ दिस नंबर सीरीज 1। मतलब इस नंबर सीरीज में उस ब्लैंक को 1 से फिलअप किया जाएगा, 1 से भरा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस मैथ को आप चाहें या इस रीजनिंग को चाहें तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनेगा। लेकिन आप ध्यान दें कि कुछ नए अप्रोच है ना जो आपको लेके आने हैं, वो आपके अंदर प्रोड्यूस होता है, आपके अंदर क्रिएट होता है, बस ज़रूरत है तो उसे बाहर निकालने की, है ना, उसे निखार देने की। तो हम लोग और आगे है ना रीजनिंग को बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए ज़रा, अभी हम लोग कुछ और एक नए पैटर्न को सीखेंगे जिसमें दिया गया है कि पहला जो आपका पद है वो 5 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 23 है, चौथा पद 47 है, पाँचवा पद क्या है, 95 है। तो आप बताइए कि नेक्स्ट का जो टर्म है, नेक्स्ट का अगला जो पद है वो क्या होगा, छठा पद है क्या होगा। तो आप देखेंगे ज़रा कि क्या किया गया है ना। आप सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या करें, इसका डिफरेंस निकालेंगे, है ना। तो डिफरेंस निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल के देखना चाहिए आपको, है ना, निकालिए। लेकिन अगर हमसे पूछें या फिर हम आपको बताएं तो ये जो एक न्यू पैटर्न है वो ये कहता है कि पैटर्न में ये कहा जा रहा है आपसे कि इसमें क्या है कि पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 करना है ना, फिर +1 कर देना है, फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 कर देना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 कर देना है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या करना है आपको, 1 करना है। मतलब आप देख रहे हैं कि बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या है, 1 कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। तो अगेन हम भी क्या करने वाले हैं, सेम वर्क करने वाले हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करने वाले हैं, है ना। तो आप देखिए ज़रा कि 95 है ना, 95 × 2 कितना होता है ना, 95 × 2 कितना होगा, 190, कितना होगा, 190, 190 + 1 क्या हो जाएगा, 191, है ना। तो 95 × 2 इज इक्वल टू 190 एंड +1 इज इक्वल टू 191, है ना। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इसी प्रकार का थोड़ा इसे मिलता जुलता है ना एक पैटर्न है। इसमें देखिए क्या है कि 2 के बाद क्या है, 6 दिया हुआ है, 2 के बाद क्या है, 6 दिया हुआ है, 6 के बाद क्या है, 14 दिया हुआ है, 14 के बाद क्या है, 13 दिया हुआ है, 30 के बाद क्या है आपको पता करना है। तो देखिए 2 के बाद 6, 6 के बाद 14, 14 के बाद क्या है, 23 है, और 30 है ना, और 30 के बाद क्या होगा ये आपको पता करना है। तो आप देखिए ज़रा इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इसमें जो पैटर्न है वो ये है कि आपको ये समझना है कि 2 के बाद क्या ला रहा है, 6 ला रहा है ना। तो आप एक काम करें, पहले +1 क्या करें, पहले +1, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, 3 × 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या करें, पहले +1 कर लें, तो 6 + 1 क्या हो गया, 7, 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14, देन 14 + 1 इज इक्वल टू 15, और 15 × 2 इज इक्वल टू 30, है ना। फिर क्या करना है आपको, 30 + 1 करना है, 31 × 2, है ना। तो 30 + 1 इज इक्वल टू 31 एंड 31 × 2 इज इक्वल टू 62। तो आपका आंसर क्या है, 62। तो आपने समझा कि यहाँ पे जो पैटर्न क्या है, पहले आपको +1 करना है, फिर मल्टीप्लाई 2 करना है, +1 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, +1 करना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर क्या है, +1 मल्टीप्लाई 2 करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पैटर्न है इसमें क्या था कि पहले मल्टीप्लाई 2 फिर +1, उसमें क्या है कि नहीं, पहले +1 फिर मल्टीप्लाई 2 करना है। तो आप इस तरीके के
पैटर्न को समझें, है ना, और सीखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आती ही नहीं है कि अब आगे का डिफरेंस किस प्रकार का होगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि डिफरेंस किस प्रकार का देना आपको है, और पहले इस पैटर्न को क्या समझना है, कैसे उसको समझ के आपको आगे के उस कड़ी को ऐड करना है। तो मिलते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, देखिए एक और पैटर्न आपके सामने है जो न्यू है। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि अगर पहला पैटर्न 7 है, सॉरी पहला टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 16 है, 25 है, 41 है, 68 है, आगे आपको मालूम करना है। तो अगर आप डिफरेंस निकालने के लिए जाएं, है ना, और ये चेक करें कि डिफरेंस क्या है ना, तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आप कुछ न्यू आइडियाज़ को लेकर बाहर आए, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर हम एक पैटर्न बताएं कि बहुत ज़्यादा आपके लिए वो आसान हो जाता है पैटर्न, कि आपके अगर दिमाग में हो तो आप बहुत जल्दी उसे बना सकते हैं, है ना। देखिए एक पैटर्न क्या है इसमें क्या है कि क्या कर रहा है कि पहले दो टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म को फाइंड आउट कर रहा है। तो 7 + 9 = 16, समझ में आ रहा है ना। तो पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म ला रहा है। फिर उसी प्रकार से इन दो टर्म्स को ऐड करके, है ना, ये टर्म्स आता है, देख सकते हैं आप, 16 + 9 = 25। उसी प्रकार से इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 16 + 25, तो 25 + 16 = 41। उसी प्रकार से इन दो टर्म्स को ऐड करके क्या कर रहा है, कितना आ रहा है, 60। ये गलत है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 60 66 आएगा, है ना। कहते हैं कि अगर इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे ये आएगा, इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा, और जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। उसी प्रकार से जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, 6 × 1 = 7, है ना, सॉरी 6 × 1 = 7, और 6 + 4 = 10, 107। तो देखिए एक न्यू पैटर्न है ना, जिसमें पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके बाद वाला टर्म फाइंड आउट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले के दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके पहले वाले दो टर्म्स को ऐड करके इसे प्राप्त किया जाता है। तो आगे वाले टर्म को प्राप्त करने के लिए हमें इन दो टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इन दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 107 आता है। तो इस प्रकार से आप, है ना, इस तरह के पैटर्न को सीखें, समझे, ध्यान में रखें, है ना। और जब कोई आपको नंबर सीरीज का मैथ या रीजनिंग आपको दिया जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए उससे थोड़ा मिलता जुलता है ना, मतलब कुछ लगता है कि शायद उस प्रकार का कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ भाई मिलता जुलता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या है कि अगर अगेन आप डिस्टेंस निकालें, डिफरेंस निकालें, क्या क्या जोड़ें घटाएं, है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय अपना आप वेस्ट कर जाएंगे, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास वक्त बहुत कम होता है ना। वहाँ पे हमने बार कहा है अपने वीडियो के माध्यम से कि 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको दिया जाता है, 60 सेकेंड से भी कम का टाइम आपको एक क्वेश्चन के पीछे दिया जाता है। तो उतने ही कम वक्त में आपको अधिक से अधिक मैथ्स को या फिर रीजनिंग को या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको सोल्व करनी होती है। तो अगर आप पहले से आपके मन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना, अगर पैटर्न आपके दिमाग में नहीं होगा कि पैटर्न कितने प्रकार के हैं, किस किस तरह के पैटर्न्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो शायद आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ पे किस प्रकार से उसको बनाया गया है ना। तो आप देखेंगे, ज़रा देखिए, थोड़ा सा गौर करें। पता है क्या किया गया है, एक आगे और एक पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बीच वाले टर्म्स को फाइंड आउट किया गया। देखिए ज़रा, 21 छक 26 से, या 21 6 = 126, है ना। फिर देखिए ज़रा यहाँ पे 12 9 = 108, बड़नमा 78 से, है ना, बड़नमा 78 से, 12 9 = 108। अगेन अब जब समझ चुके हैं आपकी उसके आगे और पीछे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बीच वाला टर्म पता किया जा रहा है,
तो हम समझ चुके हैं ना कि आगे भी यहाँ भी क्या होगा, कुछ इसी प्रकार का कुछ चीज़ें या टर्म्स दी गई होगी या इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया गया होगा। तो आप देखिए ज़रा 7 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 133 आ जाए। 7 में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 133 आ जाए। तो आप देखेंगे 19 7 जा 133। 19 सत्ते गाँव में हम लोग बच्चे, जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग गाँव में पढ़ा करते थे, है ना, तो सर बताया करते थे हम लोग हमेशा पर डे छुट्टी के वक्त, है ना, हम लोग काउंटिंग क्या करते थे, पहाड़ा पढ़ा करते थे ना, तब छुट्टी हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि 19 सत्ते 33 से, है ना, 19 सत्ते 33 से, है कि नहीं। तो अब लेकिन है ना, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप CBSE में पढ़ना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं 9 7 133 है ना, आप उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया गया है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे प्राप्त किया जाएगा। तो 19 सत्ते 33 से मतलब 19 7 जा 133, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे दो पैटर्न था, है ना, आप दोनों को दिमाग में रखें, है ना, बार बार स्टडी करें तो चीज़ें आसान, है ना, आपके लिए हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग और भी आगे। Audio Jungle.